जुलाई। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, रत्नाभा जी से बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट को अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना चाहिए, बैकअप में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए? देखिए, पहले तो बैकअप क्यों ज़रूरी है ये समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हम लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि बैकअप में क्या रखना है। तो पहली बात कि हम लोगों ने बात किया कि कोई भी प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड अगर गोल है इंजीनियरिंग के बाद या कोई भी और ग्रेजुएशन, कॉमर्स के बाद, साइंस के बाद, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाम में ही कॉम्पिटिशन है, तो इसमें कितना कॉम्पिटिशन होता है वो देख लेते हैं। जैसे पिछले साल की बात है, पिछले साल एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की करीब 2000 सीट निकली थी। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन लोगों ने वो फॉर्म भरा था वो 10 लाख थे। 10 लाख में 2000, तो ये कंपटीशन भारी है। तो इसीलिए अगर कैंडिडेट ने खुद अपने पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन किया है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उनसे मिस हो गया हो और वो नहीं हो पाया हो, इसकी पूरी संभावना बनती है। तो इसीलिए एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर देने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमें और मिलेगा ऐसा सोच के ही चलना चाहिए। यहाँ पे आता है बैकअप का बात। तो जो तैयारी स्टूडेंट खुद करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे भी तैयारी की बात अगर कही है कि जो 4 चीज़ें तैयार करेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, दैट इज़ इंग्लिश यूसेज, या जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, या आपका रीजनिंग, ये चारों की तैयारी से अगर वो बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है मान लीजिए, तो वो उसी तैयारी से एसएससी का एग्ज़ाम भी दे सकता है, उसी तैयारी से स्टेट लेवल में जो ऑफिसर लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी भी एग्ज़ाम दे सकता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे सकता है, और इसी तरह से अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम वो दे सकता है। तो ऑटोमेटिकली एक तैयारी के थ्रू ही बैकअप क्रिएट हो गया। तो अगर एक एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे में नहीं तो तीसरे एग्ज़ाम में, इस तरह से वो सेफ रहता है। और इस तरह से वो एक साल में 5 में से किसी एक में भी अगर हो जाता है तो